हाल ही में चीन के किंगदाओ में चल रही एससीओ समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने बैठक में क्षेत्रीय चुनौती और सामूहिक सुरक्षा के लिए एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ने की बात पर जोर दिया। आइए बताते हैं कि रक्षा मंत्री ने क्या बात रखी। रक्षा मंत्री ने कहा, मेरा मानना है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख अपनाया। अपने भाषण में उन्होंने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। इसी के साथ रक्षा मंत्री ने आतंकवाद में बढ़ती नई तकनीक की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने की बात रखी और भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रुख साफ किया। क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने, सुनिए। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RADS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism and extremism issued during India's chairmanship symbolizes our shared commitment. Excellencies, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones for cross-border smuggling of weapons and drugs. इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जारी इस लड़ाई में भारत की भूमिका को भी रखा और साफ शब्दों में बताया कि भारत आतंकवाद को लेकर चुप नहीं रहेगा और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई फिर जरूर करेगा।